Hi everyone. So let's move to the next question of this Google interview coding series. So yeah, let's walk through the question first. So the question is Stickler thief, and Stickler the thief wants to loot money from a society having n houses in a single line. He's a weird person and follows a certain rule when looting the houses. According to the rule, he will never loot two consecutive houses at the same time. He wants to maximize the amount he loots. The thief knows which house has what amount of money, but is unable to come up with an optimal looting strategy. So he asks for your help to find the maximum money he can get if he strictly follows the rule, right? So let's first understand the question. So question क्या कह रहा है कि there are n number of houses in a line and thief knows कि हर हाउस में कितनी मनी है. सो हमें एक इनपुट एरे दे रखा है जिसमें दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कि ईच हाउस में कितनी मनी है, राइट. एंड थीफ लूटिंग के लिए एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है. तो रूल क्या है कि वो कंजिक्यूटिव हाउस से चोरी नहीं करता है. सो लेट्स से कि अगर उसने फर्स्ट से चोरी करी है तो वो सेकंड से नहीं, फिर वो थर्ड से कर सकता है, फोर्थ से कर सकता है, बट सेकंड से नहीं करेगा. एंड अगर उसने थर्ड से करी तो फिर वो फोर्थ से नहीं करेगा, वो फिफ्थ से करेगा, राइट. सो अब हमें इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि कितना वो अर्न कर सकता है. सो एक सोल्यूशन हम दे सकते हैं कि वो 5 को पिक करे, फिर 10 को पिक करे और फिर 10 को पिक करे. सो इसका आंसर क्या होगा? 25, राइट. एंड एक और सोल्यूशन भी हो सकता है कि 5 को करे, 100 को करे और लास्ट 5 को करे. इसका सोल्यूशन हुआ 110. एंड एक और भी हो सकता है कि 5 को करे, 100 को करे और 5 को करे, राइट. सो मतलब मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कंजिक्यूटिव को छोड़ के, बट मैक्सिमम हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है. सो मैक्सिमम हेयर इज़ 110. सो या so let's walk through the solution, right. So अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि डीपी की प्रॉब्लम, राइट. सो डीपी का क्या क्राइटेरिया होता है? डीपी के दो मेन रूल होते हैं, राइट, कि सब प्रॉब्लम में डिवाइड होनी चाहिए, राइट. सो अगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हम 5 को इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, बाकी हमारी सब प्रॉब्लम बनी ये वाली, राइट. और अगर 5 को इंक्लूड नहीं करा तो हमारी सब प्रॉब्लम बनी ये वाली. सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, राइट. एंड द सेकंड कंडीशन इज़ कि सब प्रॉब्लम भी सेम क्राइटेरिया सेम रूल फॉलो करें, राइट. तो अगर लेट्स से कि ये सब प्रॉब्लम है, सो ये भी अगर हम इसमें 100 को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारी सब प्रॉब्लम बन गई. अगर नहीं करते हैं तो ये हमारी सब प्रॉब्लम बन गई, राइट. सो मतलब समझ पा रहे हैं कि ये डीपी की प्रॉब्लम है और इजीली सॉल्व हो सकती है. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक एरे बना लिया हमने. सो लेट्स से कि हमारा एक एरे है डीपी जिसकी इनिशियल सारी सारी वैल्यू ज़ीरो है. और हम क्या करते हैं कि हमने एक प्रीवियस डिफाइन कर दिया और एक मतलब हम डीपी में ही, या ये प्रीवियस और करंट कुछ नहीं है, डीपी की ही फर्स्ट वैल्यू. सो हम क्या कर सकते हैं, डीपी की फर्स्ट वैल्यू है वो होगा एरे का फर्स्ट एलिमेंट, राइट, 5. एंड दिस सेकंड वैल्यू. सो ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट एलिमेंट को तो इंक्लूड कर लिया. दिस कि लेट से हम कह रहे हैं कि वो फर्स्ट से चोरी करेगा. नाउ ये सो सेकंड इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो सेकंड वाले से करेगा या नहीं. और ये डी पी आर हमें क्या बता रहा है, डी पी आर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताता जाएगा कि यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, उसने इसको इंक्लूड करा है या नहीं. सो इनिशियली हमारा प्रॉफिट जीरो है और इसकी लेंथ भी नंबर ऑफ हाउसेस के इक्वल है. सो फर्स्ट इंडेक्स पे लेट्स से कि क्योंकि एक ही हाउस है तो अगर हमें एक ही हाउस दे रखा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, वही वही वाला है ना कि फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट हाउस में जितनी भी मनी है वही करेगा, राइट. सो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट में हो सकता है मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट, राइट, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट हाउस और मैक्सिमम कोमा सेकेंड हाउस. सो इन दोनों में से जो मैक्स है वो आएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे होगा मैक्सिमम ऑफ 5,5, बट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 5 है. सो ये 5 आ जाएगा, राइट. बट अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी. सो अब नेक्स्ट कैसे काम करेगा कि अ, ये रूल तो फॉलो करता ही जाएगा. तो जैसे जैसे हम अपने लुक को आगे बढ़ाएंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस डीपी ऑफ करंट एलिमेंट. मतलब हमारा आई इंडेक्स जिस भी इंडेक्स को पॉइंट करे तो हम आई को स्टार्ट करेंगे सेकंड इंडेक्स से. तो लेट मी जस्ट राइट दिस सूडो कोड. सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, n, राइट, एंड n टोटल नंबर ऑफ हाउस इन दिस लाइन.
सो क्या होगा, डी पी ऑफ आई क्या हो सकता है, डी पी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डी पी ऑफ आई। सो करंट लेट्स से कि हमारा भी डी पी ऑफ आई इस 10 पे है, सो मैक्सिमम ऑफ डी पी ऑफ आई ये प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस, राइट, बिकॉज हमें कंजिक्यूटिव तो ले लेनी है, तो हमें इसको छोड़ना होगा, बट उससे प्रीवियस वाला, राइट। सो क्या होगा, मैक्स ऑफ डी पी ऑफ आई कोमा डी पी ऑफ आई -2, और ये डी पी ऑफ आई नहीं होगा, ये ए ऑफ आई होगा, मतलब जो जो हमें एरे में जो उस करंट हाउस की जो ये वैल्यू है, ये ए दिस ए ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ आई -2। सो मतलब प्रीवियस जो प्रीवियस में क्या था, और दूसरा क्या हो सकता है, कोमा डी पी ऑफ आई -1, राइट। सो ये कंडीशन होगी, राइट, कि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, राइट। कि अब क्या होगा, तो अब अभी हम इस पर मूव कर लेते हैं, राइट। अगर यहाँ पे अभी आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ आई -2। सो अभी ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई 10, राइट, एंड डी पी ऑफ आई -2, डी पी ऑफ आई -2, सो आई इज़ एट 2, 2 - 2 इज 0, सो डी पी ऑफ 0 कितना है, 5, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, 10 + 5 15, कोमा डी पी ऑफ आई -1, आई -1 क्या है 5। सो इनमें से मैक्सिमम क्या है 15, 5 में से मैक्सिमम क्या है 15, राइट। एंड अब नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे, सो अभी हमारा I3 हो जाएगा। सो अभी क्या होगा, मैक्स ऑफ ए ऑफ आई अब 100 को पॉइंट कर रहा है, सो मैक्स ऑफ 100 प्लस डी पी ऑफ आई -2 क्या है, अब आई -2 इस पे आ रहा है, इस वाले 5 को पॉइंट कर रहा है, राइट। सो 100 + 5 कॉमन डी पी ऑफ आई -1, और आई -1 क्या है 15, राइट। सो अभी क्या होगा, 100 + 5 एंड 15 में से बड़ा कौन है, 100 + 5, राइट। सो अभी ये क्या हो जाएगा 105, एंड हमारा आई आगे मूव कर जाएगा। सो अगले इंडेक्स पे क्या होगा, अब सो अभी हम 10 पे आ गए, राइट। सो 10 प्लस आई -2, सो डी पी ऑफ आई -2, सो 10 + 15 एंड डी पी ऑफ आई -1, सो आई -1 क्या है 105। सो इन दोनों में से मैक्स क्या है 25, और 105 में से मैक्स क्या है 105, राइट। सो 105, एंड अभी फिर हमारा आई नेक्स्ट इस 5 पे आ जाएगा। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे डी पी ऑफ आई कितना है 5, 5 प्लस डी पी ऑफ आई -2, सो आई -2 क्या है 105, राइट। सो 5 + 105 एंड डी पी ऑफ आई -1 क्या है 105। सो इनमें से बड़ा क्या है 5 + 105, राइट। सो 110। सो एंड हम फाइनली आंसर क्या रिटर्न कर देंगे, डी पी ऑफ -1, राइट। डी पी ऑफ -1 इट मीन्स लाइक द डी पी ऑफ n-1 वी कैन से, राइट। सो द लास्ट एलिमेंट, सो यही हमारा आंसर होगा, राइट। सो आई थिंक द सोल्यूशन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट। सो अभी कोड करते हैं सोल्यूशन। सो या, तो पहले हम द फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज़, हमें हमेशा एज केस पहले ही लिख देने चाहिए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर को लगे वो कहीं हम एच केस बताना भूल गए, और उन्होंने कहीं एच केस से लिखा और वहीं पे हमारा कोड फंस गया। सो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो सबसे पहले हमें एच केस लिख देनी चाहिए। सो क्या होगा, अगर एन की वैल्यू 0 है, अगर कोई हाउस नहीं है तो क्या होगा, सिंपली रिटर्न 0, राइट। अगर एन की वैल्यू 1 है, इफ़ एन इक्वल टू 1, तो क्या होगा, सिंपली रिटर्न ए ऑफ 0, राइट, क्योंकि वही आंसर होगा। सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि एक ही तो हाउस है तो उससे चोरी करेगा, राइट। एंड अब हम क्या कर देंगे, अब अपना डी पी डिफाइन कर देंगे, डी पी इज इक्वल टू 0 × n। सो इनिशियली हमने अपना फाइनल आंसर 0 रख दिया, क्योंकि अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा, राइट। सो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट डी पी ऑफ 0 क्या होगा, डी पी ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 0, राइट। क्योंकि फर्स्ट प्रॉफिट कितना हो सकता है, अगर वो फर्स्ट एक ही हाउस होगा तो वही होगा ना, कि अगर एक ही हाउस है तो फर्स्ट वाले से उठा सकते हैं, राइट। अभी हमने समझा ही है। तो डी पी ऑफ 0 इज इक्वल टू ए ऑफ 0 एंड डी पी ऑफ 1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ 0 कोमा ए ऑफ 1, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो। और अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, n एंड डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ
आई माइनस टू कोमा डी पी ऑफ आई माइनस वन, राइट, ये होगा। और बस सिंपली रिटर्न डी पी ऑफ माइनस वन एंड कंपाइल करके देखते हैं हमारे कोड को। यहाँ सो आउटपुट इज़ 10 एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज़ ऑल्सो 10, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम सबमिट कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। सो या द प्रॉब्लम में सॉल्व सक्सेसफुली, राइट। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, सिंपली बिग ऑफ एन, बिकॉज एक ही लूप हम चला रहे हैं हमारा 2 से लेकर एन तक, राइट। सो सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज बिग ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक डी पी एरे हम यूज़ कर रहे हैं और जिसकी लेंथ क्या है वो भी एन के बराबर है, तो स्पेस भी बिग ऑफ एन हुई, राइट। सो क्या हम बेटर कर सकते हैं, हमें अब ये सोचना चाहिए क्या हम बेटर कर सकते हैं और हमारा सोल्यूशन क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ आई माइनस टू और आई माइनस वन, सिर्फ इन दो वैल्यूज़ पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो और हम ये पूरा एरे बना रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, और हमारा सोल्यूशन और ऑप्टिमाइज हो सकता है। सो ट्राई करते हैं वो लिखने का कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू इज इक्वल टू दिस ए ऑफ ज़ीरो, राइट, ये हो सकती है। एंड करंट वैल्यू क्या होगी, करंट वैल्यू काइंड ऑफ अभी करंट मतलब जैसे प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, एंड करंट वैल्यू इज सो काइंड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट जो अभी चल रहा है। तो ये क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ ज़ीरो कोमा ए ऑफ वन, राइट। हमें ये दो ही हमने यहाँ पे भी ऐसे करता डी पी ऑफ ज़ीरो डी पी ऑफ वन, ये डिफाइन करता, तो वही दोनों वेरिएबल बस हम यहाँ यूज़ करें और बस इनको अपने लूप में चेंज करते जाएंगे। तो अभी हमने प्रीवियस वैल्यू डिफाइन कर दी, करंट वैल्यू डिफाइन कर दी, और एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर इफ़ एन इक्वल टू टू, तो क्या होगा, अगर एन की वैल्यू 2 है, हमें एन दे रखा है कि सिर्फ 2 है, तो इसमें से सो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इज रिटर्न करंट वैल्यू हम इस टाइम पे रिटर्न कर सकते हैं, राइट। एंड अभी हम क्या करते हैं, ये लूप के थ्रू हम कर सकते हैं, बट सिंपली है कि 2 ही वैल्यू है, तो सीधा ये 2 वैल्यू हमने यहाँ स्टोर कर लिया है, तो इसको भी यहीं हैंडल कर ले, राइट। सो अब क्या करेंगे, अपना फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 2 कोमा एन, राइट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट, राइट। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम ऑफ वही होगा ए ऑफ आई प्लस प्रीवियस वैल्यू, राइट, क्योंकि ए ऑफ आई अभी हमारा 2 है, सो ए ऑफ आई हमारा यहाँ 10 पे है और प्रीवियस वैल्यू है ये वाली 5, वेरी फर्स्ट इंडेक्स, राइट, और करंट वैल्यू में इन दोनों का मैक्स है। सो हम क्या कर सकते, हमें कंसेक्यूटिव तो लेनी है, राइट। सो ए ऑफ आई प्लस प्रीवियस वैल्यू और दिस करंट वैल्यू, राइट। एंड हम करंट को क्या करेंगे, प्रीवियस को क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू अब हमारी क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू, राइट, क्योंकि हमारा लूप चल रहा है, तो नेक्स्ट सो अभी जो करंट वाली वैल्यू है ये नेक्स्ट कंडीशन के लिए प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी, राइट। एंड सो प्रीवियस वैल्यू इक्वल टू करंट वैल्यू, एंड करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारा मैक्स प्रॉफिट, राइट। और सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मैक्स प्रॉफिट, रन करके देखते हैं इसको, ये भी हो गया, सबमिट करते हैं। या सो ये भी चल गया। एंड इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई, बिग ऑफ 1 हो गई, राइट। सो हमने ये भी रिड्यूस कर दी। सो ये वो भी बेटर ऑप्टिमाइजेशन है इसी अप्रोच की। सो जस्ट गो थ्रू द एल्गोरिथम एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, राइट। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।